रोहन ने रानी और बच्ची को विदा कराकर रानी के घर से रवाना हुआ। माँ पापा ने उनके लिए ढेर सारी मिठाई, कपड़े और कुछ जरूरी सामान बांध दिए थे। रोहन रानी को लेने अपने भैया की कार से आया था। रानी की तरफ ताना मारते हुए उसने कहा कि काश तुम्हें अपनी कार में घुमा पाता, पर तुम्हें तो चाहिए ही नहीं कुछ। रानी बच्ची को अपना दूध पिलाते हुए चुप थी। रोहन पहले अपनी माँ से मिलने अपने घर पर रुका। रानी पहली बार बच्ची को लेकर घर आई थी, पर सास, जेठानी, जेठ किसी को भी रानी के बच्चे को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रानी की सास ने रानी से पूछा, तेरे मायके वालों ने बच्चा होने पर क्या नेक दिया है, जरा दिखाना। रोहन ने कहा, माँ कुछ खास नहीं है, बच्चे का सामान है, बस मुझे शॉप भी खोलना है, हम चलते हैं। ऐसा कहते हुए माँ ने उसे डांटा कि तू अपनी माँ को छोड़कर बीवी की गुलामी बस कर रहा है। रानी को इस बात के लिए कोसने लगी थी कि उसकी सास, पर रानी खुद उसके पति की बात मानने को मजबूर थी। उसे वो जो कहता रानी को करना पड़ता था। ससुराल से रोहन के बिजनेस की जगह में जाना भी रोहन का फैसला था, जिसका इल्जाम भी रानी पर लगा। रानी और रोहन अपने घर को निकल गए। घर पहुंचते ही रोहन ऑफिस चला गया और रानी को बच्ची के साथ घर जाने कहा। रानी के घर में उसकी नंदों ने बुरा हाल कर रखा था, जब सब कुछ बिखरा हुआ सा था और कई सारे सामान भी नदारद थे। रानी के मायके से दिए हुए सामान पर रानी को बेहद लगाव था, पर उसे पता था कि कुछ कहेगी तो फिर से मारपीट करेगा रोहन। रानी ने जैसे तैसे बच्ची को पकड़कर सुलाने की कोशिश की, पर बच्ची को घर में बेहद गर्मी महसूस हो रही थी, जिसके कारण वो सो नहीं पा रही थी। रानी ने जैसे तैसे खाना बनाना शुरू किया और बच्ची को सुलाकर घर के काम में लग गई। रानी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, पर उसने खुद को संभालते हुए सब कुछ संभाल लिया था। रोहन के शॉप से आते ही उसे खाना देकर वो बच्ची को देखती रही। रोहन ने रानी से कहा कि बच्ची को सोने दो, तुम मेरे पास आओ। रानी रोहन को खाना खिलाने के बाद बच्ची के पास फिर से चली गई, क्योंकि बच्ची रोने लगी थी। रोहन भी खाना खाकर वापस दुकान चला गया। रात में जब वो वापस आया तो बच्ची की आवाज से उसे चिढ़ होने लगी। रानी बच्ची को देखती रहती, इसलिए रोहन रानी पर गुस्सा करता था। रानी घर के काम को करते हुए अपनी माँ होने की जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा रही थी। रोहन से जब भी बच्ची के लिए कुछ मांगती तो रोहन उसे ये कहकर मना कर देता कि फालतू की फिजूल खर्ची मत करो, जितना है उतने में रहो। रानी को मजबूरी में अपने पापा को बताना पड़ता और वो किसी न किसी से पैसे भिजवाते रहते, और तब वो बच्ची और अपनी जरूरत का सामान ले पाती। रानी की रोज रोज की तकलीफ देखकर पापा ने एक काम करने वाली लड़की भी घर से भेजी, जो रानी का काम करती थी। उसके लिए बच्ची को भी कभी कभी संभाल लेती थी। रानी की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी, इसलिए उसे रेस्ट की जरूरत थी। पर रोहन रानी के साथ हर रोज उसकी इच्छा के विपरीत उसके साथ संबंध बनाता था, उससे जबरदस्ती करता था। इसके परिणाम स्वरूप रानी फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी। उसकी गोद में पहले ही छोटी बच्ची थी और अब फिर से उसे इतनी कमजोरी हालत में रोहन ने मां बनने को मजबूर कर दिया था। उसका और उसके घर वालों का कहना था कि लड़की पैदा करके क्या कर लेगी, हमें तो लड़का चाहिए। रोहन को भी लड़का चाहिए था, लड़की नहीं। उसने रानी को इसलिए बहुत शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। रानी की दूसरी बार प्रेग्नेंट होने की खबर जब मायके में पता चली तो माँ को चिंता हुई, पर बेटी की सेहत के लिए उन्होंने बेटी को घर बुलाना चाहा, पर रोहन ने रानी को भेजने से साफ मना कर दिया और जिस लड़की को काम पर रखा था उसे भी वापस भेज दिया। अब आए दिन रानी के ननद लोगों का आना जाना, रानी को तंग करना, बच्ची को संभालना और रानी की हालत, इन सब में रानी और भी कमजोर हो गई थी। उसकी ये हालत देखकर भी रोहन उससे बार बार संबंध बनाता था। रानी जब अपनी बच्ची को दूध पिलाती तो रोहन बच्ची को रोता छोड़कर रानी से जबरदस्ती किया करता था। रानी की जिंदगी नरक से भी बदतर हो चुकी थी। उसने पल पल को घुट घुट कर जिया था। न रोहन उसे जाने दे रहा था, न किसी को घर से आने दे रहा था। इस बार रानी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने से रोहन ने तंग आकर रानी को उसके मायके भेज ही दिया। इधर वो उसके दूसरे बच्चे के इंतजार में था कि इस बार लड़का होना ही चाहिए।